दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुर्खियों में रहे अन्य जो संवैधानिक अनुच्छेद, कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो अभी हाल ही में सुर्खियों में बने रहे हैं। तो उनके क्या कारण थे, हम इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद पहला जो है अनुच्छेद 87 सुर्खियों में क्यों रहा। तो अनुच्छेद 87 जो कि राष्ट्रपति की का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो जिसमें से पहला, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो कि अनुच्छेद 87 के में निहित है। तो इसमें जो पहला है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के जो प्रत्येक साधारण निर्वाचन है, जो निर्वाचन के पश्चात जो है वह प्रथम सत्र को आयोजित करता है और साथ में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में जो प्रथम सत्र है उसके साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और उनके आह्वान के जो है कारण बताएगा। प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। तो जो सदन की प्रक्रिया है उसका विनियमन करने वाले जो नियम हैं, ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। अगला जो है अनुच्छेद 164(3), यह सुर्खियों में क्यों रहा है। तो किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। दूसरा है संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। अनुसूची के अनुसार शपथकर्ता ईश्वर के नाम या सत्यनिष्ठा के आधार पर शपथ लेता है। तो अनुच्छेद 164(3) सुर्खियों में क्यों रहा, हमने इसको देखा कि कोई भी मंत्री अगर पद ग्रहण करता है तो राज्यपाल उससे तीसरी अनुसूची के तहत जो है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा और ये जो पद और गोपनीयता की शपथ है वह तीसरी अनुसूची में समाहित है। और जो शपथ करता है वो चाहे मंत्री हैं, वह जो है ईश्वर के नाम पर या सत्यनिष्ठा के आधार पर जो है शपथ लेते हैं। अगला अनुच्छेद 340 जो है सुर्खियों में क्यों रहा है। तो अनुच्छेद 340 जो है सुर्खियों में क्यों रहा है, इसको हम देखते हैं। यह राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 340 जो पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी वर्ग हैं, उनकी दशाओं के अन्वेषण के लिए जो है इनोवेशन या अन्वेषण के लिए जो है आयोग की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 2017 में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप वर्गीकरण की निगरानी हेतु न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो 2017 में जैसा कि इसका जो गठन किया गया तो जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी था उसका एक उपवर्ग किया गया, उसको फिर डिवाइड किया गया, जिसमें उसकी निगरानी है जो उपवर्गीकरण था उसकी निगरानी हेतु न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। अगला अनुच्छेद 371 सुर्खियों में क्यों रहा। तो भारतीय संविधान का 21वां भाग है तथा यह जो है देश के कुछ राज्यों के लिए अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष प्रावधानों के का जो है उपबंध करता है। तो अनुच्छेद 371 से 371(j) में भारतीय संविधान का 21वां भाग समाहित है और यह जो है कुछ राज्यों के लिए जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों का उपबंध करता है। जबकि अनुच्छेद 371 संविधान के आरंभ होने के समय इसका हिस्सा था। अनुच्छेद 371(a) से 371(z) को बाद में अंतः स्थापित किया गया है।
अनुच्छेद 371 गुजरात तथा महाराष्ट्र, 371 नागालैंड, 371 असम, 371 मणिपुर, 371 D आंध्र प्रदेश और 371 सिक्किम और 371 मिजोरम, 371 अरुणाचल प्रदेश और 371 गोवा और 371 कर्नाटक से संबंधित हैं। तो हमने देखा कि 371 से 371 सुर्खियों में क्यों रहे। तो इनके बारे में देखा गया कि देश है वह कुछ राज्यों के लिए अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान करता है उन राज्यों के लिए या कुछ राज्यों के लिए। तो यह जो है भारतीय संविधान का 21वां भाग है। और इससे पहले जो है जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें 371 शामिल था, लेकिन बाद में 371 से लेकर के 371 तक जो है इसे बाद में अंतः स्थापित किया गया भारतीय संविधान में। जो 371 है वह हमारे गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित है, और नागालैंड जो कि 371 है, नागालैंड जो कि पूर्वी राज्य हैं भारत के, तो जिसमें से नागालैंड 371 भी वहीं पास में असम, फिर 371 उनका जो स्ट्रक्चर है लगभग इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से है। तो ये जो है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तो मिजोरम, ये तो अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे 371 है, फिर नागालैंड 371 है, फिर जो है 371 मणिपुर है, मणिपुर 371 फिर जो है आंध्र प्रदेश नीचे है जो कि इधर यहाँ आंध्र प्रदेश है। तो फिर 371 यहाँ सिक्किम है और 371 जो कि मिजोरम है, और 371 यह अरुणाचल प्रदेश है, और 371 जो कि इधर गोवा है, और 371 जो कि यहाँ कर्नाटक है। तो इत्यादि जो है इन लोगों से संबंधित हैं। तो दोस्तों हमने कुछ अनुच्छेदों के बारे में देखा जो अभी सुर्खियों में रहे, तो जिसमें से हमने अनुच्छेद 87 को देखा, अनुच्छेद 164 3 को देखा, और अनुच्छेद जो है 340 और 371 को देखा। तो जिसमें से अगर एक बार हम फिर से अगर इन लोगों के बारे में डिस्कस करें आउटलाइन इसकी, तो देखें तो जैसा कि अनुच्छेद 87 सिर्फ राष्ट्रपति के विशेष भाषण से संबंधित है कि राष्ट्रपति जब लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका जो प्रथम अधिवेशन होता है उसका प्रारंभ करता है, और साथ में जो प्रत्येक वर्ष का जो सत्र आरंभ होता है, प्रथम सत्र आरंभ होता है, उसका जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों के साथ बैठक करके उस पर भाषण करता है। अगला जो है अनुच्छेद 164 3 जो कि शपथ से पद और गोपनीयता की शपथ से संबंधित है, जो कि तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है, तो ओबीसी के जो है अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करने संबंधित है, जो कि इसका उपवर्गीकरण भी किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। 371 से 371 क्या है, यह भारतीय संविधान 21वां भाग जिसमें कुछ राज्यों के लिए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध या के लिए देश उपबंध करता है, जिसमें से 371 को सबसे पहले संविधान के आरंभ में ही शामिल हुआ था, लेकिन बाद में 371 से 371 को बाद में अंतः स्थापित किया गया। जो 371 था वह जो है गुजरात और महाराष्ट्र संबंधित, और जो कि 371 नागालैंड, और 371 भी असम, और 371 मणिपुर, और 371 आंध्र प्रदेश, 371 सिक्किम, और 371 मिजोरम, और 371 अरुणाचल प्रदेश, और 371 गोवा, और 371 जो है कर्नाटक से संबंधित हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।